हाँ, पिछली दफा तुम लोगों को पेपर कुछ फोकस नहीं नजर आता था। आपकी दफा राइटिंग और पेपर पे फोकस सही हुआ है कैमरा? जी सर। चलो जबरदस्त। अच्छा, तो मैं पिछला थोड़ा याद दिला दूं। हमने कुछ ऑप्टो इलेक्ट्रिकल सेंसर्स के रीड आउट की बात शुरू करी थी, और पहले हमने कोशिश करी थी हम ऑप्टो इलेक्ट्रिकल सेंसर्स को समझ लें, मेजर्स में काम आते हैं। एक फोटो डायोड को हमने कंसिडर करा, उसके आईवी कैरेक्टरिस्टिक को थोड़ा सा रिव्यू करा, और हमने फिर इस कैटेगरी सेंसर्स को हमने कहा कि हम फोटो कंडक्टिव सेंसर्स को बेसिकली पढ़ेंगे, जिसमें कि एक फोटोन आएगा और वो स्ट्राइक करेगा एक हमारे फोटो डायोड पर, और उधर से एक इलेक्ट्रॉन को, करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, जिसको कि हम फोटो करंट कहेंगे, जिसको IPH कहा था हमने। एंड दिस इज अवर सेंसर सिग्नल। सही है, पिछली दफा जो सेंसर का सिग्नल था जो तुम लोगों ने मैम्स में देखा था, अगर मैं इधर बनाऊं, that was a delta C. सही है, this time we don't have a delta C, we don't have a mechanical movement. सही है, this time we have an electronic current generation in response to the bombard, मतलब to the incident photons. सही है, तो basically this is the thing जो कि अब हमारा सेंसर का आउटपुट है। सो जो चीज़ अब तुम लोगों को डिफरेंट नजर आएगी वो ये कि पिछली दफा somehow we were able to, let's say, work directly in से वोल्टेज डोमेन में हम काम कर लेते थे, डेल्टा V को डेल्टा C में ले जाते थे। दिस टाइम द रीड आउट इज गोइंग टू बी स्लाइटली डिफरेंट बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट रीडिंग आउट अ करंट। सही है, तो अब यहाँ से शुरू करते हैं और फिर देखते हैं कि आगे क्या मामला बनते हैं। अच्छा, मैं अभी जो पिछले 3-4 लेक्चर्स हैं इसके स्कैन्स मैं जानबूझकर तुम लोगों को नहीं भेज रहा हूँ। आज इंशाल्लाह मैं भेज दूंगा, लेकिन आई होप कि इस स्टारवेशन का कुछ पॉजिटिव इफेक्ट निकला होगा। ये मैं इधर अपने स्टूडेंट्स के साथ कई दफ़ा ये वाली हरकत करता हूँ, और उसका पॉजिटिव इफेक्ट जो जो एक्सपेक्टेड है वो ये होता है कि जब आपको टीचर के नोट्स नहीं मिल रहे तो फिर आप एक दूसरे से अपने नोट्स शेयर करते हैं, एंड दैट डेवलप्स टीम वर्क, एंड समटाइम्स मतलब दैट क्लियर्स अप कॉन्सेप्ट के एक म्यूचुअल कोलैबोरेटिव डिस्कशन होती है, और उसमें जो है वो डिस्कशन वगैरह होती हैं। आज मैं इंशाल्लाह पिछले जो लेक्चर्स हुए हैं उनके स्कैन शेयर कर दूंगा, लेकिन होपफुली मतलब जब आपको इस टाइप का वो हो कि टीचर के स्कैन्स अवेलेबल नहीं है, लेक्चर्स अवेलेबल नहीं है, एंड यू शुड डिस्कस अमंग योरसेल्व्स, यू जस्ट हैव टू गो अप अ फ्यू टेयर्स। पहली टेयर ये कि आप अपने बराबर वाले से पूछते हैं, फिर आप अपने ऊपर वाले से पूछते हैं तो आपसे बेहतर परफॉर्म कर रहा है, फिर आप किसी जूनियर फैकल्टी से पूछते हैं, फिर आप सीनियर फैकल्टी से पूछते हैं, और फाइनली आप फिर एक्चुअल जो है असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर के पास आप पहुंच जाते हैं। तो जब इस पूरे रास्ते से आप गुजरते हैं तो देयर आर मैनी थिंग्स जो कि रास्ते में कवर होती जाती हैं और ज़रा प्रॉपर तरीके से पक्की होती चली जाती हैं। तो दैट वाज द आइडिया। तो ये कि आई होप कि तुम लोगों ने आपस में शेयर किया होगा। सही है, सो रीड आउट इंटरफेस फॉर फोटो कंडक्टिव सेंसर्स। तो अब मुझे मेरा ख्याल तो यही कि भूल गए होंगे कि किस तरीके से हमने मैम्स वाले मामले में स्टार्ट करा था कि हम रीड आउट बनाना शुरू करेंगे। सो द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड इज वी नीड टू फाइंड एन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल मॉडल ऑफ द सेंसर। सही है, तो पिछली दफ़ा भी मैं यहाँ साइड में बना रहा हूँ, तो मैम्स का जो मॉडल हमने बनाया था वो उसका फिजिकल स्ट्रक्चर देखा था, उसके डिफरेंट टर्मिनल्स देखे थे, और फिर हमने कहा था अच्छा ये दो पैरासिटिक्स हैं, ये एक फिक्स डीसी कैपेसिटेंस, एंड दिस इज आवर मेन वेरिएबल कैपेसिटेंस जो कि हमने रीड आउट करना है। सही है, तो हमने उस स्ट्रक्चर को देखकर हमने उसको समझने की कोशिश करी थी, एंड वी केम अप विद एन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल मॉडल। तो अभी तक हमने वही फोटो डायोड को कंसीडर कर रहे हैं हम, और रिवर्स बायस करते हैं इसको हम, and then we're going to have a few photons striking them,
सही है, and as a result we are going to have electronic current getting generated in this direction, and of course the conventional current would be in this direction, जिसको कि हम I photo कहेंगे. So if I try to simply convert it, this is a current source. सही है. Current source क्या है? There is this voltage VB and there is this photo current. लेकिन आपने देखा ही है हर दफा कि रियलिटी में सर्किट्स इतने आइडियल नहीं होते. जैसे कि पिछली दफा मैम्स में ये पैरासिटिक बैठी हुई थी, ये पैरासिटिक बैठी हुई थी और इसको सराउंड करके रीड आउट में बहुत सारे चैलेंजेस को ऐड कर देती थी. सो सून वी आर गोइंग टू सी कि इसके अंदर बहुत सारा जो है वो और दूसरे मसले मसाइल भी होने हैं. वो दूसरे मसले मसाइल क्या होने? एनी गेसेस? एनी गेसेस? मतलब ऐसे ही क्या, मतलब एक डायोड है, फोटो करंट जनरेट कर रहा है, क्या मसला हो सकता है उसमें? फोटो करंट के साथ कोई और करंट आ सकता है क्या कहीं से, जो कि हमें चाहिए नहीं है, हमारे किसी काम का नहीं है, लेकिन वो चला आ रहा है? सर लीकेज करंट रिकॉम्बिनेशन की वजह से. रिकॉम्बिनेशन की वजह से लीकेज करंट. अच्छा, अब इसको मतलब हाँ, ये कि हम इसका जो सर प्रॉपर नाम रिवर्स है अगर वो बता सैचुरेशन दो. करंट. रिवर्स सैचुरेशन करंट, स्केल करंट. हाँ, वो रिकॉम्बिनेशन की वजह से नहीं होता. वो किस वजह से होता है वैसे? अब छेड़ ही दिया मामला, तो अब बताओ. ये हमने एनालॉग के कोर्स में शुरू में बिल्कुल पढ़ा था. जो रिवर्स सैचुरेशन करंट या स्केल करंट होता है वो किस वजह से होता है? इसका एक नाम होता है. एक करंट होता है सर जिसको कहा जाता है डिफ्यूजन करंट. सर दूसरा करंट माइनॉरिटी कौन सा? कैरियर की वजह से. हाँ, माइनॉरिटी की वजह से तो होता है, बट द टर्म दैट इज यूज्ड टू डिफाइन दिस करंट इज ड्रिफ्ट करंट. सही है. दैट हैपेंस बिकॉज ऑफ ड्रिफ्ट. तो ड्रिफ्ट करंट हो गया आपका. रिवर्स सैचुरेशन कह दिया, स्केल करंट कह दिया, वगैरह वगैरह. So there is another current that is flowing in parallel with this. मसला ये है भाई कि how do we call that current? अब इसको इधर भी अगर हम रिवर्स सैचुरेशन फलाना ढमकाना कहना शुरू कर दें तो कंफ्यूजन होती है. somehow people would like to call it the dark current. डार्क करंट क्या है? ये करंट तो आई फोटो जो है, ये तो जब जनरेट हुआ है जब इस पर लाइट स्ट्राइक करा है, फोटॉन्स ने स्ट्राइक किया. सही है. तो ये फोटोनिक करंट है या फोटो करंट है, जो कि लाइट पे जब आप एक्सपोज किया आपने अपनी डिवाइस को तब जनरेट हुआ है. डार्क करंट क्या है कि आपकी डिवाइस बंद पड़ी हुई है, मतलब उसके ऊपर कोई लाइट नहीं है, लेकिन उसमें से एक करंट फ्लो कर रहा है. एंड दिस इज दैट पर्टिकुलर स्केल करंट जो कि आपके डायोड में से रिवर्स बायस लीकेज की वजह से मुसलसल फ्लो करता रहता है. सो देयर इज दिस डार्क करंट कंपोनेंट. अब क्या मैं इसकी डायरेक्शन सही बना रहा हूँ? इज इट इन दिस डायरेक्शन और इज इट गोइंग अप? क्या ख्याल है? कुछ याद आ रहा है ड्रिफ्ट करंट किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में होता था? सर ऑपोजिट डायरेक्शन होगी दूसरे करंट से. हाँ, ऊपर कैसे, मतलब क्या वजह क्या है इसकी? सर इसकी डायरेक्शन चेंज होती है, मतलब ये इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे ख्याल में फ्लो करते हैं. हाँ, डिफ्यूजन करंट किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में होता है? डिफ्यूजन करंट कुछ याद आ रहा है किस डायरेक्शन में होता है?
अरे भाई डिफ्यूजन कहाँ, पी से क्या चीज डिफ्यूज होती है, पी रीजन से, और एन रीजन से क्या चीज डिफ्यूज होती है? एन से इलेक्ट्रॉन और पी से होल्स। हाँ सही है, तो पी किस तरफ है डायोड के, इधर या इधर? पी इधर है या इधर पी है, सर ऊपर? नीचे वाली डायरेक्शन। सो दिस इज सर पी नीचे टाइप पी है, एंड ऊपर दिस एन इज है। एन टाइप, सही है। राइट। सो डिफ्यूजन करंट किस तरफ होता है, तरफ होता है जाहिर है, इस तरफ पॉजिटिव जो है चार्ज, होल्स जो हैं ऊपर की तरफ। ड्रिफ्ट करंट डिफ्यूजन के ऑपोजिट होता है या उसी डायरेक्शन में होता है? सर अपोजिट होता है मेरे ख्याल में। नहीं, ड्रिफ्ट करंट, इक्विलिब्रियम फिर तुम लोग भूल गए हो। इक्विलिब्रियम क्या चीज होती थी? इक्विलिब्रियम होती थी सो इक्विलिब्रियम एक चीज होती थी जब आपका ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट जो है वो बराबर हो जाते हैं। बैरियर से बैरियर बन जाता है बिल्कुल, डिफ्यूजन करंट खत्म नहीं होता, थोड़ा बहुत चलता रहता है। अगर थोड़ा बहुत चलता रहता है तो ये तो ओपन सर्किट डिवाइस में करंट फ्लो करता हुआ नजर आएगा आप। ऐसे कैसे हो सकता है डायोड खुला पड़ा और एक करंट फ्लो कर रहा हो? तो अब ये बैलेंस कैसे होगा भाई, अंदर एक करंट जनरेट तो हो रहा है, आपको नजर आ रहा है डिफ्यूजन हो रही है फ्रॉम पी टू एन। जा कहाँ रहा है वो? कहीं नहीं जा रहा है, वहां से घूम के उधर से वापस आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ ड्रिफ्ट करंट, जो कि उसको वहीं सर्कुलेट करा के खत्म कर देता है, आपको टर्मिनल्स पे कुछ नहीं नजर आता। ड्रिफ्ट करंट जो है सपोज टू बी नेगेटिव ऑफ द डिफ्यूजन करंट। तो ये दिस इज ड्रिफ्ट करंट एंड दिस डायरेक्शन इज ओके। फिर ये तो डायोड वायोड की कंफ्यूजन थी ना। जब भी सर्किट में करंट कुछ भी है उसमें तो फ्लो करना है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू नेगेटिव पोटेंशियल, एज लॉन्ग इट इज कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट तो कभी भी लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जा ही नहीं सकता। सही है, तो डिफ्यूजन ऐसे कैसे जाता है भाई ऊपर? डिफ्यूजन ऐसे जाता है कि जब आपने फॉरवर्ड बायस किया होता है, पॉजिटिव इधर होता है नेगेटिव इधर होता है, तो उस वक्त भी कंसिस्टेंसी अचीव होती है बिल्कुल, आप हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है। तो करंट फ्लोइंग फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, दैट्स एन इनकंसिस्टेंसी। तो सर्किट में इसका, अगर आप सर्किट पे रख के तुक्का मारते हैं, आप कहते हैं भाई ये पॉजिटिव इधर ही होगा, नीचे ही होगा। सही है, चलो तो आई डार्क आ गया, आई फोटो आ गया। Anything else? Do you think is there any other parasitic unwanted component in this electrical model? ऐसी सर आइडिया लगाओ। कैपेसिटर हो सकता है कि पी और एन के दरम्यान हाँ इंसुलेटर है हमारे पास। हाँ, पी और एन के दरम्यान इंसुलेटर है। ये तुमने जरा कॉमन सेंस की बेसिस पे से जवाब दिया है, वरना ये तो हमें पता है कि यहाँ पर एक कैपेसिटर होता है, उस कैपेसिटर को क्या कहते हैं? सर उस जंक्शन कैपेसिटर को कुछ कैपेसिटेंस। कहते हैं। यस, देयर इज अवर जंक्शन कैपेसिटेंस। क्या होता है भाई जंक्शन कैपेसिटेंस? रिवर्स बायस हुआ डायोड, सही है, पी ये पड़ा हुआ एन ये पड़ा हुआ, बीच में क्या है? बीच में क्या है इनके? क्या होता था ये? डिप्लीशन रीजन यार। क्या हो गया? डायोड तो एक तो 1000 दफा पढ़ चुके हो, फिर हमने खुद पिछले कोर्स में रिवाइज करा। डिप्लीशन रीजन इज एन इंसुलेशन, देयर इज नो मोबाइल कैरियर। ये रहा आपका एक कंडक्टर, ये रहा दूसरा कंडक्टर, सो देयर इज दिस जंक्शन कैपेसिटेंस। इसकी प्रॉपर इक्वेशन वगैरह भी हमने देखी थी शायद, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर। फिर तो ये भी आ गया, फाइन। तो एक आध और कंपोनेंट होता है, फॉर नाउ वी वुड जस्ट स्टिक विद दिस। सही है। So we just found out our equivalent electrical model of a photoconductive sensor. अब people want its readout. People are like क्या आप जरा हमें इसका readout दें। हमें इसको बेसिकली रीड क्या है कि जो ये फोटो करंट है, इसको आप हमें एक करस्पॉन्डिंग आउटपुट वोल्टेज वॉट एवर में आप हमें कन्वर्ट करके दें। अच्छा, उससे पहले थोड़ा सा एक जो सवाल यहाँ पर आएगा वो ये आएगा कि हाउ critical is it to always consider eye dark? सही है,
तो क्या होता था भाई, कितना होता था वो जो आपका अल्लाह भला करे रिवर्स सैचुरेशन करंट एक डायोड का, एक जनरल नॉर्मल साइज डायोड का कितना? सो इट कैन बी फ्रॉम फेम्टो टू पिको एम्पेयर्स, ठीक है, जनरली टुवर्ड्स फेम्टो एम्पेयर्स, सही है। अच्छा, डायोड का मैं थोड़ा सा बता दूं कि अगर रफली एक 200 माइक्रोमीटर स्क्वायर का फोटो डायोड है, सही है, और एक वेल लिट कमरा है, यानी कि एक कमरा है जिसमें के सही ऐसी रोशनी हो रही है जैसे कि दिन के वक्त होती है, ब्राइट सनलाइट के दौरान। सो देयर इज 100 लक्स luminosity का जो यूनिट है। सो दिस डायोड is going to generate 60 pico amperes if it has this area and if it is in a well lit room, सही है। so कई दफा ऐसा होगा, आप देख रहे हैं this is pretty much larger than this dark current। so कई दफा ऐसा होगा कि हम जान छुड़ाएंगे डार्क करंट से फॉर सिंपलिसिटी, और आई फोटो को लेकर बस आगे चलेंगे, और जब आखिर में कहीं जाकर सेकंड ऑर्डर इफेक्ट्स को कंसीडर करना होगा तो फिर हम इसको आई डार्क वगैरह को इन्वॉल्व कर लेंगे। इसी तरीके से दिस कैपेसिटेंस कैन बी इन फेम्टोफैरड, सही है। सो अनलेस वी आर डीलिंग विद समथिंग दैट इज कंपैरेबल, जो कि फेम्टोफैरड में ही है, हम इसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दिया करेंगे और बाद में फिर इंक्लूड किया करेंगे वगैरह वगैरह, राइट। सो जनरल या जेनेरिक रीड क्या होता है? अगेन फॉर सच सेंसर्स इट्स द सेम, यू हैव द सेंसर, ये हमेशा ऐसा ही रहेगा। then just like previous time, there is going to be a PM, there are going to be discrete time switch capacitor filters, there are going to be digitizers, सही है, which are ADCs etc etc, digital output आएगी, analog आएगी, etc etc, सही है। so again the same thing, कि sensor would be followed by a preamplifier। so the first thing that we have to do is to come up with a preamplifier for such an optoelectric sensor। तो अब फिर प्री एम्पलीफायर पिछली दफा भी जब हमने बनाया था तो दो तीन हमने पहले तो हमने मतलब एब्स्ट्रैक्ट अल्फाज में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझने की कोशिश करी थी। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मुझे नजर आ रही है कि यार प्री एम्पलीफायर ने पहला तो काम ये करना है कि बायस वोल्टेज देना है इसी तरीके से, सही है। सो बायस द सेंसर, सही है। और ये क्या, किस मोड में बायस है? वोल्टेज मोड में बायस है। दूसरा काम क्या करना है? कलेक्ट आई फोटो। अब ये मैं जानबूझ के एक लेमैन लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, ये है ना, आई फोटो जनरेट हुआ है, इसको अपने पास कलेक्ट करे, इसकी बेसिस पे कोई सिग्नल जनरेट करे, सही है। अब इस पर मैं आता हूँ, इसका टेक्निकली मतलब क्या है। एक कन्वर्ट आई फोटो टू करस्पॉन्डिंग वोल्टेज, ये भी हम पहले कई दफा बात कर चुके हैं। इन जनरल वी आर कंफर्टेबल वर्किंग इन वोल्टेज डोमेन, सही है। तो हम मतलब करंट डोमेन से जल्दी हमारी कोशिश होती है कि हम वोल्टेज डोमेन में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर हम मुख्तलिफ किस्म की टेक्निक सारा कुछ हम वोल्टेज डोमेन में लगा लेते हैं, ऐसा कुछ करंट डोमेन में इतने हम कंफर्टेबल नहीं होते, सही। तो ये तीन चार चीज़ें नज़र आ रही हैं कि बायस करना है, फोटो करंट को कलेक्ट करना है, और फोटो करंट को कन्वर्ट कर देना है एक करस्पॉन्डिंग वोल्टेज में। व्हाट डज दिस मीन? कलेक्ट फोटो करंट, क्या करना होगा आपके प्री एम्पलीफायर को इफ इट वांट्स टू कलेक्ट फोटो करंट?
पहला काम तो आप अब फॉर एग्जांपल आप कोई डोनेशन कलेक्ट कर रहे हैं, पहले तो आपका क्या ये होगा ना कि कोई आपकी तरफ आए तो पहले सुने तो आप क्या क्या कर रहे हैं आप वगैरह वगैरह, फिर आप उसको कन्विंस करेंगे हाँ जी मतलब आपने कन्विंस कर लिया कि हाँ आप डिपार्टमेंट में आए, इधर डोनेशन दें, ये हो वो हो, और वो आके वो पैसे आके दूसरे डिपार्टमेंट में दे के चले गए। तो पहले तो आपने उनको बुलाना है, अपनी बात सुनाना है, अपनी तरफ बुलाना है। दूसरा फिर ये कि जिधर प्रॉपर कलेक्शन करनी है उस तरफ कलेक्शन करनी है, किसी और टैंक में उठा के नहीं फेंक देना है किसी और डिपार्टमेंट में। तो अपनी तरफ बुलाने के लिए क्या करना होगा, करंट को अपनी तरफ बुलाने के लिए क्या करना होगा? सर लो इम्पीडेंस सर्किट को ही लगाना पड़ेगा। Yes, so we need to make sure that your pre-amplifier has low Rin. हम इस पे इतना जोर क्यों दे रहे हैं? क्या ये तुम्हारे मैम्स के सर्किट्स रीड आउट सर्किट के मुकाबले में डिफरेंट है? उधर Rin क्या होता था? उधर एक अप्रोच होती थी कांस्टेंट चार्ज वोल्टेज रीड आउट, उसमें Rin क्या होता था? इनफाइनाइट। उसमें इनफाइनाइट होता था। सो वी रियली नीडेड वेरी हाई Rin ताकि चार्ज कांस्टेंट तो रहे, फिर हम कोई बात करेंगे आगे रीड आउट वगैरह की। Here we are talking about we have to draw the current in, सही है? So we can't have a high Rin वरना तो करंट इधर उधर निकल जाएगा। So this is pretty much different from your MEMS readout। तो ये पहली रिक्वायरमेंट आपकी बहुत डिफरेंट आ गई कि आप जो है वो लो Rin लेकर आए। अच्छा, फिर ये कि हाउ डू वी बायस द सेंसर? वोल्टेज है, हमने अभी देखा कि एक वोल्टेज अप्लाई कर दिया है, सही है, सेंसर के अक्रॉस, ठीक है। सो इसमें अब एक कॉन्ट्रडिक्शन आती है कि बायस कर दिया है, वोल्टेज सोर्स लगा दी है, वोल्टेज सोर्स इज अ लो इम्पीडेंस सोर्स, बार बार बात हो चुकी है। ये रहा आपका फोटो डायोड, ये रहा बायस, ये रहा आपका आई फोटो, एंड यू वांट दिस टू बी, लेट्स से ये रहा आपका रीड आउट सर्किट। अच्छा, आई फोटो कन्वेंशनल के बजाय मुझे अभी जरा आई फोटो इलेक्ट्रॉनिक दिखाने दो। तो ये इधर जा रहा है, सही है, इधर जा रहा है, और इधर से कहाँ आपके सर्किट की तरफ जा रहा है क्योंकि फिर आते हुए में कंफ्यूज हो गए, इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हुए आपके सर्किट की तरफ जा रहे हैं, सही है। अब यहाँ फर्स्ट करो, यहाँ तो तुमने क्या लगा दिया, यहाँ तो तुमने एक वोल्टेज सोर्स लगा दिया फॉर द बायसिंग माइनस प्लस। तो ये तो आई फोटो कभी भी आपका इधर जा नहीं सकता, बिकॉज द आर इन here which is basically the R out here is zero, आइडियल वोल्टेज सोर्स की तो जीरो है, आर इन तो इधर बिल्कुल जीरो, ये करंट चार्ज इधर से निकले धड़ इधर खत्म, फिर निकले धड़ इधर खत्म, क्योंकि इन साहब ने तो आपसे वादा किया था इस वोल्टेज सोर्स में कि भाई करंट कितना भी इस नोड पर ऊपर नीचे होता रहे, मैं वोल्टेज चेंज नहीं होने दूंगी। तो वोल्टेज चेंज कैसे नहीं होने दूंगी, सही है। तो वोल्टेज चेंज, एक गिलास है पानी का, उसमें कोई आपसे वादा करे कि कितना पानी डालते रहो या निकालते रहो, मैं यहाँ लेवल नहीं चेंज होने दूंगा। लेवल कैसे नहीं चेंज होने दूंगा कि मैं यहाँ खुद बैठा हूँ इधर, अगर आप यहाँ से पानी निकालते हैं तो मैं यहाँ से पानी एक्स्ट्रा ऐड कर देता हूँ, अगर आप यहाँ एक्स्ट्रा पानी डालते हैं तो मैं यहाँ से पानी निकाल देता हूँ, सही है। तो मैं यहाँ खुद बैठा हूँ। सो दिस इज अ वोल्टेज सोर्स जो कि डायरेक्टली आपके उस नोड के साथ जीरो इम्पीडेंस के साथ या लो इम्पीडेंस के साथ टच में आएगी। तो अब ये बायसिंग भी फंस गई, हम ऐसे कैसे करेंगे कि बायस भी लाना है, सही है, और करंट भी अपनी तरफ कलेक्ट करना है। इसका मतलब है कि जो बायस है वो समहाउ यहीं से आना है, हमारे रीड आउट सर्किट से आना है किसी तरीके से, सही है। तो अब एक चीज नजर आ रही है, ये यहाँ से बायस नहीं आ सकता, यहीं से किसी तरीके से घूमकर बायस आना है, और जब वो आना है तो करंट को इधर ही ड्रॉ भी करना है, सही है। तो अब ये मुझे थोड़ा सा इधर कंफ्यूजन भी हो रही है, लेकिन अभी इसको हम जरा यहाँ पर छोड़ के चलते हैं, और जो तीसरा पॉइंट है इस पर बात करते हैं, कन्वर्ट करंट इनटू वोल्टेज, सही है। फोटो करंट को वोल्टेज में कन्वर्ट करना है, कैसे कन्वर्ट करते हैं भाई फोटो करंट को वोल्टेज में? आसान तरीका कैपेसिटर क्या में है? इंटीग्रेट करते हैं,
कैपेसिटर में करंट को इंटीग्रेट करते हैं। क्यों इंटीग्रेट कर रहे हैं, मतलब आसान तरीका क्या है? क्यों करूं भाई मैं इंटीग्रेट? सबसे बिल्कुल सुबह शाम, मतलब इस डिवाइस की तो मैं बात करता हूँ, शायद रोजाना एक आध दफा नाम तो ले ही लेते होगे। रजिस्टर। आई फोटो को मैं गुजार देता हूँ एक रजिस्टर से, क्या जनरेट हो जाएगा? वोल्टेज। वोल्टेज जनरेट हो जाएगा। अब आप खुद ही बताएंगे आपने कैपेसिटर की बात क्यों करी है? सर ये करंट तो चेंज होता रहेगा ना बार बार। हाँ तो करंट चेंज होगा तो वोल्टेज चेंज होगा, हम यही चाहते हैं। सो अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम लोगों को बताया करंट इज इन पिको एम्पेयर्स, मिली वोल्ट लाना है, इस चीज से मल्टीप्लाई करूं, अरे गीगा ओम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर फंस गए। वही गीगा ओम वाला मसला, वही जो मैम्स में था, गीगा ओम की रेजिस्टेंस कहाँ से ले आऊं यार अंदर, सही है। तो वही पुराना मसला कि गीगा ओम कहाँ से ले आऊं। तो अब ये एक ऐसी एग्जांपल है कि आपने एक गाड़ी खरीदनी है, लेकिन अभी आपकी तनख्वाह ऐसी नहीं है कि आप एक तनख्वाह से खरीद लें। तो आप क्या करेंगे? आप 1-2 साल जमा करेंगे पैसे, थोड़े 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 करके, और फाइनली उस लेवल पे पहुंच जाएंगे तो आप गाड़ी खरीद सकते हैं। मैं कैसे जमा करूं? एक कैपेसिटर से अगर मैं करंट गुजारता हूँ, does it do? Generates a voltage. करंट किस चीज के बराबर होता है? कैपेसिटर से, सही है। उल्टा करो, इंटीग्रेट करो, तो v इधर जो कि v आउट है इज 1/c इंटीग्रल ऑफ I फोटो dt। एक मिनट यार होल्ड करना जरा। क्या एडवांटेज उठा रहा हूँ, और बेसिकली जो छोटा सा करंट है इसको बहुत देर तक मैं इंटीग्रेट करता हूँ एक कैपेसिटर में, और वो कैपेसिटर भी छोटा सा पिक कर लेता हूँ। तो कैपेसिटर क्योंकि छोटा है, यानी ये बेसिकली अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये ग्लास है, उसमें थोड़ी देर तक चार्ज को या करंट को आने देता हूँ, आने देता हूँ, आने देता हूँ, और कैपेसिटर या ये ग्लास मैंने इतना छोटा रखा हुआ है कि थोड़ी देर तक देयर इज अ रीजनेबल वोल्टेज दैट इट जनरेट्स, सही है। एंड नाउ दिस रीजनेबल वोल्टेज इज रीडेबल फॉर मी without using a very high impedance, सही है। तो this is called photo current integration। तो तीसरी चीज तो ये हो गई कि भाई अब मैंने कन्वर्ट करने के लिए आई फोटो टू पी आउट जो है वो आई वुड बी यूजिंग अ कैपेसिटर एंड आई वुड बी टेकिंग एडवांटेज ऑफ टाइम। मतलब आर जो है रजिस्टर जो है इज एन इंस्टेंटेनियस कन्वर्जन, जो करंट गुजरा उसका वोल्टेज आपके पास। कैपेसिटर जो है वो ये करेगा कि इंटीग्रेट द करंट, सही है, and then give you an accumulative value at the end of that time period जो कि आपने उसको दिया था, ठीक है। so this is something that we are going to employ, क्योंकि हमारा करंट इतना है ही नहीं कि हम इतनी बड़ी रेजिस्टेंस लाएंगे, हम इंस्टेंटेनियस कन्वर्जन कर सकते हैं। तो ये हो गया इशू नंबर 3। इशू नंबर 1 हमने जो है वो ये कि बायस करना है, सही है, और लो आर इन लानी है। तो हेयर इज योर इशू नंबर 1। इशू नंबर 2 जो है वो यही है कि आपने लो आर इन लाना है, सही है। तो अब बताओ यार, ये मसला तो चला हुआ इशू नंबर 3, इन दो को हम कैसे फिक्स करें कि बायस भी रीड आउट की तरफ से ही आना है और लो इनपुट इम्पीडेंस भी आनी है। तो या तो ये कि हम वही जैसे जो हम करते हैं जब कोई बहुत बड़ा कोई मसला या मुसीबत पड़ जाती है, खुदा ने भी यही कहा है, मजहब ने भी यही कहा है कि 1 प्रॉब्लम एट अ टाइम, सही है। आप अगर कोई मतलब जाहिर है खुदा ना बने और आप बंदा बन के जो है वो
एक आध मसले को। ताहिर तुम्हें अपने माइक को म्यूट करना होगा भाई। तो ये कि लेट्स पार्टीशन दिस प्रॉब्लम एंड लेट्स जस्ट लुक एट दिस पार्ट, लो आरएन। कभी लो आरएन अचीव करा है किसी सर्किट में? सर कॉमन गेट की आरएन लो होती है। कॉमन गेट की आरएन लो होती है, सही। तो अब मैं अगर एक कॉमन गेट बनाऊं, सो कॉमन गेट इनपुट एक ट्रांजिस्टर है, एनमॉस। कॉमन गेट बनाने के लिए इनपुट कहाँ लगाऊं, आउटपुट कहाँ लगाऊं? इनपुट सोर्स पे होगी, आउटपुट पे ड्रेन पे होगा। और गेट पे क्या होगा? So there would be this DC bias gate पे, there would be this DC bias source पे, DC bias at the drain। AC सिग्नल आपकी कोलीग कह रही है कि मैं अप्लाई करूं, which is VS के बजाय अगर मैं थोड़ा सा तमीज का नाम V in रख देता हूँ, और मुझे जो AC आउटपुट है वो यहाँ से मिलेगा। और इज इट दी अदर वे अराउंड कि मैं इनपुट यहाँ दूं और आउटपुट यहाँ से लूं? वो भी तो कॉमन गेट ही है, यहाँ इनपुट यहाँ आउटपुट, गेट कॉमन। आर वी श्योर कि इनपुट यहीं देनी है? इनपुट यहाँ देता हूँ तो व्हाट इज द आरएन ऑफ दिस सर्किट? वन ओवर GM। 1/GM, राइट। और इनपुट में यहाँ देता हूँ तो व्हाट इज द आरएन ऑफ दिस सर्किट? क्या ख्याल है? ऊपर से ड्रेन से झाँक रहा हूँ तो व्हाट इज द रेजिस्टेंस दैट आई एम सीइंग? देखो ये वही वो एनालॉग कोर्स वाले सारे कॉन्सेप्ट्स नहीं हैं। मैंने तुम लोगों को एक दफा कहा है कि वही कॉन्सेप्ट्स आएंगे बार बार, जाहिर है कोर कॉन्सेप्ट्स हैं। ऊपर से झांकते हुए क्या इंपीडेंस नजर आती है भाई? चलो ये मैं बता देता हूँ, ये नजर आती है। इसका क्या फॉर्मूला होता है? 1 over lambda ID। 1/lambda ID, right? So this can be in मेगा ओम्स। याद होगा जब हमने हाई इंपीडेंस अचीव करने की कोशिश करी थी, try to use it। GM can be in, let's say, close to hundreds to kilo, 100 ohm to kilo ohm तक की रेंजेस में GM आ सकती है। So obviously यहाँ इनपुट देने का तो नुकसान हो जाएगा। यहाँ तो RN is going to be pretty high, which is mega ohms। यहाँ RN is low, which can be of this value। लेकिन लो तुम देख रहे हो कि इट्स नॉट दैट लो। ऐसा नहीं है कि तुमने कहा कि मैं 1/GM 1 ओम ले आऊंगा। 1 ओम का मतलब है कि GM इज 1 मिली एम्पियर पर वोल्ट। GM का फॉर्मूला किसी को याद है? 2ID upon P over drive। चलें इस फॉर्मूले से भी हम कर तो सकते हैं 0.2। सो अगर इसको 1 लाना है, ओवर ड्राइव हमारा कितना होता है? ऑलमोस्ट लेट्स से 200 मिली वोल्ट, लेट्स से 0.2। 0.2 का मतलब क्या होता है? अगर मैं इसको यहाँ के बजाय लिख दूं मल्टीप्लाई बाय 5, 0.2 का मतलब ये होता है ना, और यहाँ पे एक 2 लिखा है, सो मैं इसको लिख देता हूँ मल्टीप्लाई बाय 10। 1 लाना है, सो ID हैज टू बी हाउ मच? 100 milliamperes। 100 milliampere is like a flood, it's a tsunami inside a chip। So ये 100
मिली एम्स जो है वो चिप के अंदर अगर फ्लो हुआ तो जो हीट जनरेट होगी कहाँ से आएगा, वो जो पार्ट्स बनाने होंगे, जो ट्रैक्स बनाने होंगे, अवॉइड इलेक्ट्रोमाइग्रेशन एसेट्रा एसेट्रा एसेट्रा, वो दैट इज समथिंग। मतलब हम तो जिन करंट्स की बात कर रहे हैं, टॉकिंग अबाउट फ्यू माइक्रोएम्स, फ्यू टेंस ऑफ माइक्रोएम्स which are the largest side, largest end जो है ना की हायर एंड की बात कर रहे हैं हम, जो कि बायस के लिए। वरना तो करंट अभी तुमने देखा यार कि जो फोटो करंट है तो बेचारा पिको एम्पेयर, कहाँ पिको एम्पेयर, कहाँ 0.1 एम्पेयर। सही है। सो हैविंग अ जीएम that high is just not possible. Even having a GM of 1 milli means कि आप फिर ऊपर 10 है, so this is like 100 micro. सही है। So this is still something that is achieved मतलब frequently inside the chips. 1 milli वगैरह, but 1 milli is still very high GM. इससे छोटी होती हैं। तो जब 1 मिली की GM है तो 1/GM is 1 किलो ओम ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये पर्सपेक्टिव रखना बहुत जरूरी है कि व्हाट काइंड ऑफ लो इम्पीडेंस वी आर टॉकिंग अबाउट। ऐसी अंधी नहीं लगी हुई है आपको बिल्कुल लो इम्पीडेंस मिल जाए। चलो लो इम्पीडेंस मिल गई, दोबारा बना देता हूँ कि मैं ये रहा आर इन इक्वल टू 1/GM। सही है। ये रहा एक डीसी गेट वोल्टेज। सेंसर को यहाँ लगा दूं, चलो लगा कर देख लेते हैं। इनपुट इम्पीडेंस है, बिल्कुल है, करंट उधर ही जाएगा। सही है। हाउ डू वी बायस इट नाउ? बायस कैसे करूँ भाई? यहाँ पर मैंने एक वोल्टेज लाना है ना, अब बायस कैसे करूँ? कहीं खुदा ने हमें रिवॉर्ड तो नहीं कर दिया? खुदा ने कहा कि एक एक करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो, आपने एक हिस्सा उठाया और दोनों हिस्से सॉल्व हो गए। दूसरा हिस्सा कहाँ सॉल्व हो गया? बायस कहाँ सॉल्व हुआ? इसमें VS को कनेक्ट करा हुआ है ना? क्या कनेक्ट करा हुआ? सर इसमें सोर्स पे तो कोई वोल्टेज है ना, क्योंकि ये 22 हुआ है, मतलब कॉमन गेट। नहीं, हाँ क्या वोल्टेज आया, क्यों आया, किसने वोल्टेज दिया? गेट पर तो बायस है, सोर्स पे किसने दिया? सर ड्रेन पे तो कुछ, यहाँ वोल्टेज लाना है ना। सर ड्रेन पे नहीं Sorry? लगाएंगे? ड्रेन पे कोई वोल्टेज? ड्रेन पर तो आते हैं अभी, ड्रेन पर तो अभी हम पहुंचे ही नहीं है ना, ड्रेन पर अभी आते हैं। अभी तो मसला इनपुट साइड का ही फंसा हुआ है कि बायस करा दो भाई और लो इनपुट इम्पीडेंस करा दो। लो इनपुट इम्पीडेंस आप लोगों ने खुद ही कहा कि यहाँ सोर्स पे लो इनपुट इम्पीडेंस मिल जाएगी। मैंने आपके कहने पर लो इनपुट इम्पीडेंस पे सेंसर को लगा दिया। सही है। अब मिल गई लो इनपुट इम्पीडेंस। बायस वोल्टेज कैसे मिलेगा? अब यहाँ कोई सोर्स लगाऊं, यहाँ अलग से वोल्टेज सोर्स लगाऊंगे? नो सर, इस तरह लगाएंगे तो उसी की तरफ देखो करंट साथ में। फिर ये वही एनालॉग आईसी वाला कॉन्सेप्ट है। तो अगर यहाँ ड्रेन का सोचना छोड़ दो और यहाँ से देखना शुरू करो, ये कौन सा एम्पलीफायर है? ये बड़ा फेवरेट एम्पलीफायर है तुम लोगों का। कॉमन सोर्स, जो चीज छुपाई हुई है मैंने, अब तो उससे नाम इतना ऑब्वियस हो जाना चाहिए।
भाई ड्रेन छुपाया हुआ है ना, कॉमन ड्रेन। यहाँ से यहाँ देखो, कॉमन ड्रेन का मशहूर नाम क्या है? सोर्स सोर्स फॉलोवर। फॉलोवर। क्यों है ये नाम इसका? क्योंकि सोर्स फॉलो करती है किस चीज को? इनपुट आउटपुट को फॉलो करता है। इनपुट आउटपुट को इनपुट फॉलो आउटपुट को करता है। फॉलो ये कर रहा होता है। इनपुट आउटपुट को फॉलो कर रहा होता है यार, ये सिस्टम, ये जिसमें इनपुट आउटपुट को फॉलो करने लगे, ये मतलब एंटी मैटर टाइप की चीज होगी है, इसमें आउटपुट से इनपुट पर कोई इफेक्ट आने लग जाए, दैट वुड बी समथिंग इंटरेस्टिंग। खैर, ये मतलब कॉजैलिटी पढ़ी है तुम लोगों ने? कॉज एंड इफेक्ट पता है ना? कॉज एंड इफेक्ट क्या होता है? कॉज होता है, उसको इफेक्ट होता है, तो एक इनपुट होती है, उसको आउटपुट होता है। ऐसा कैसे हो गया यार कि इनपुट आउटपुट को फॉलो करने लग गया भाई? यार जब कॉमन गेट होता है, वो कॉमन ड्रेन होता है, तो इनपुट यहाँ होती है और आउटपुट सोर्स से होती है, और सोर्स का जो वोल्टेज है इट फॉलोज द गेट वोल्टेज। हाउ? क्या होता था सोर्स फॉलोअर में? यहाँ अगर मैं सोर्स का वोल्टेज Vs लिखूं, क्या होता था? Vs होता था इज इक्वल टू Vg माइनस थ्रेशोल्ड माइनस 2 ID जो इससे करंट फ्लो कर रहा है ओवर Kn। इस Kn में ऑफ कोर्स म्यू एन सी एक्स डब्ल्यू एल वगैरह सब कुछ हुआ करता था। सही है, तो अगर मैं इसको फिक्स कर दूं, Vg को एक फिक्स वैल्यू दे दूं, and if I make sure that ID is very small so that this term is negligible, तो Vs फिक्स हो गया कि नहीं हो गया? Vg फिक्स है, थ्रेशोल्ड वैसे ही फिक्स है, थ्रेशोल्ड तो नहीं हिलता अनलेस कि आप टेम्परेचर ऊपर नीचे करे जा रहे हैं। सही है, अनलेस थ्रेशोल्ड और टेम्परेचर के अलावा और किस चीज से हिलता है? सर बॉडी इफेक्ट। बॉडी इफेक्ट से। सही है, तो इसका सबस्ट्रेट कहाँ लगा हुआ होगा एनमॉस का? ग्राउंड पे। इस पे बॉडी इफेक्ट तो है, लेकिन इट्स अ फिक्स बॉडी इफेक्ट। सो अगेन दिस थिंग इज फिक्स्ड। ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है। सही है, तो ये साहब भी फिक्स हो गए। तो अब ऐसा लग रहा है कि अगर मैं इसको यहाँ से यूं देखूं, तो देयर इज अ वोल्टेज हियर दैट इज बीइंग डिफाइंड बाय Vg। कैसे? दिस वे। सही है, इफ आई जस्ट इग्नोर दिस टर्म। सही है, ये आईडी जो फ्लो कर रहा है इस ट्रांजिस्टर से इधर से, आईडी वो इतना छोटा है कि, और क्यों मैं इग्नोर करने के पीछे लगा हूँ, क्योंकि आई नो कि वो जो आईडी फ्लो करेगा इट वुड बी दिस आई फोटो देख रहा हूँ ना पिको एम्पेयर्स में यार, सो वी कैन डेफिनेटली इग्नोर दिस टर्म। सही है, तो अब मुझे ये लग रहा है कि दिस Vs इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय Vg थ्रू दिस इक्वेशन। देयर इज एन ऑफसेट, हाँ तो वो ऑफसेट है, तो हम यहाँ Vg को ऊपर दे देंगे, Vg इस तरीके से दे देंगे कि जो भी रिक्वायर्ड Vs पे वैल्यू, Vs पे अगर 1 चाहिए और थ्रेशोल्ड जो है 0.5 है, तो हम Vg क्या कर देंगे? Vg इज जस्ट इक्वल टू Vs प्लस Vth कर देंगे, जो भी सॉरी हाँ ठीक है, जो भी Vs पे चाहिए थ्रेशोल्ड ऐड करो और Vg पे रख दो उठा के। सही है, सो यहाँ पर तो हमारे दोनों मसले हल होते हुए नजर आ रहे हैं कि डायरेक्टली ये जो कॉमन गेट एम्पलीफायर है जो कि हमें एक लो Rin दे रहा है इधर 1/Gm, इट्स ऑल्सो बायसिंग दिस नोड ऑफ द सेंसर एट Vs। अगर मैं यहाँ ग्राउंड कर दूं, so now your VB is equal to Vs is equal to this Vg minus Vth। ठीक है, तो आपके कॉमन गेट एम्पलीफायर ने दो मसले आपके हल कर दिए, लो Rin भी दे दी और इधर आपको एक बायस वोल्टेज भी लाकर विदाउट यूजिंग एन एक्सटर्नल सोर्स। ठीक हो गया। अब हमजा को इतनी देर से टेंशन लगी हुई थी यहाँ क्या करना है, क्या करना है यहाँ बताओ, तुम ही लोग बताओ, ड्रेन का क्या करना है? आई फोटो जनरेट हुआ, लो Rin ने आई फोटो को अपने पास बुला लिया इधर से इधर, अब आई फोटो आ गया ड्रेन पर आ गया, क्या करूँ मैं?
रजिस्टर सर, लगा आउट डोनेशन देने वाला आपके इंस्टीट्यूट में दाखिल हो गया, नाउ यू हैव टू कलेक्ट इट। क्या सोचा था थोड़ी देर पहले हमने, हाउ वुड बी कलेक्ट इट? कैपेसिटर डोनेशन इतनी नहीं है कि हाँ, so we are going to have the capacitor here, सही है, and let me connect it down to ground, so let's call it C int। अभी थोड़ी देर में हम इस सर्किट को सीधा करके बनाएंगे तो तुम लोगों को थोड़ा सा ये समझ में आएगा, तो मुझे इधर से बना देंगे। Let me redraw the same circuit। सही है, अब कुछ समझ में आ रहा है? गौर से देखो तो यही चीज है। डायोड मैंने उसी ओरिएंटेशन में बनाया, ये रहा। इस ट्रांजिस्टर को मैंने सिर्फ रोटेट राइट करा और ऐसे करके रख दिया। उसके बाद मैंने फिर आपके कैपेसिटर को रोटेट राइट करा और ऐसे करके रख दिया। सो दिस इज द सेम सर्किट जो कि पीछे हम मुख्तलिफ डिस्कशंस के बाद जिस पे पहुंचे थे। तो यहाँ से आई फोटो आएगा, यहाँ पर इंटीग्रेट होगा एंड इट वुड जनरेट corresponding output voltage, सही। So this circuit is called जिसको के डायरेक्ट इंजेक्शन। डायरेक्ट इंजेक्शन क्या है? फोटो करंट निकला है, you used a low impedance boosting device and you injected this current to the integrating capacitance directly, सही है। अच्छा, अब यहाँ पर इशू ये है कई दफा कि जो कि बेसिकली अब ये यहाँ पर इंटीग्रेट तो हो गया, करंट आकर वोल्टेज जनरेट हो गया। अब यहाँ से वोल्टेज आगे अगर किसी ने रीड आउट करना है, दिस गाय इज प्रीटी वीक, मतलब जाहिर है यहाँ तो कोई बफर तो है नहीं इसके। सो समटाइम्स वी आर गोइंग टू हैव अ सोर्स फॉलोअर बफर, समटाइम्स मतलब and sometimes you're not going to have it, so then we call it DISF, direct injection source follower, सही है। जिसमें यहाँ पर सोर्स फॉलोअर लगा है वो डायरेक्ट इंजेक्शन सोर्स फॉलोअर। डायरेक्ट इंजेक्शन का क्या मतलब? यहाँ से इस डिवाइस के थ्रू डायरेक्ट इंजेक्ट कर दिया आपने करंट इंटीग्रेटिंग कैपेसिटेंस। तो अब इसमें वैसे तो ये सर्किट बहुत जगह यूज होता है। तुम लोगों को जो मैंने अपना पेपर शेयर कराया था उसका पेज नंबर है, अलग है, 6th पेज है, और उस पे फिगर 2 है, उस पे जो टॉप लेफ्ट पे वो दैट इज डायरेक्ट इंजेक्शन सोर्स फॉलोअर सर्किट, सही है। दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट एंड एरिया एफिशिएंट pre-amplifiers for imagers, pre-amplifiers for photoconductive devices। ठीक हो गया। अब क्या इश्यूज? जाहिर है हमें जैसी हमें कोई सिंपल चीज मिल जाती है हम खुश होने के बजाय उसमें इश्यूज निकालना शुरू कर देते हैं। व्हाट डू यू थिंक कुड बी द इश्यूज हियर? एनी इशू? एक इशू जो कि मैं बता भी चुका और आपको कन्विंस भी कर चुका हूँ कि इसको इग्नोर कर दें। दैट कैन बी इग्नोर्ड ऑलवेज। इस टर्म को इग्नोर किया ना हमने, इस टर्म को इग्नोर करा और हमने ये कहा कि यहाँ जो बायस वोल्टेज है इस जगह, बायस वोल्टेज वो फिक्स है, वो क्या है? वो VG माइनस VTH है, सही है। तो आपने क्या बस इसके बराबर है, आपने करंट वाली टर्म को इग्नोर कर दिया। फॉर हायर वैल्यूज ऑफ करंट वो जो टर्म है वो इग्नोर नहीं करी जा सकती। सो जब करंट हाई है यहाँ पर बायस वोल्टेज थोड़ा सा कम है, सही है।
और जब करंट कम है तो यहाँ पर बायस वोल्टेज थोड़ा सा ज़्यादा है. So this is something that is changing a system's parameter that is changing because of input. इसको आप क्या कहते हैं दूसरी जबान में? ये हम कई दफा बात कर चुके हैं. Non-linearity. Non-linearity. When system changes because of input और सिस्टम का रिस्पॉन्स जो है वो इनपुट की वजह से चेंज होने लग जाए तो we start calling that system non-linear क्योंकि वो higher order terms को. So bias stability पर सवाल उठ गया है कि bias stability not good. I mean it's there is a bias but it's not really that good. सही है. For higher currents bias would change. And there is also another issue. The Rin is also a function of I photo. क्यों भाई? Rin है क्या इसकी? यहाँ Rin क्या है? 1/GM है ना Rin? वो I photo Rin तो है ही फंक्शन I का. I कौन कंट्रोल कर रहा है? यहाँ तो और भी करंट है ही नहीं. यहाँ तो सिर्फ I फोटो है. अब वो कम होता है GM कम हो जाती है. ज्यादा होता है GM ज्यादा हो जाती है. Again this is non-linearity. सही है. This is not preferred in high performance imagers. लेकिन जाहिर है simplest है. एरिया छोटा है, आसानी से बन जाएगा. You can be dead sure कि ये चलेगा ही चलेगा. इसके अंदर बहुत ज्यादा कोई साइंस डायरेक्ट इंजेक्शन है. आपने उठा के एक डिवाइस लगाई, उसको बायस करा, उठा के करंट को इंटीग्रेट करा दिया सोर्स पर. सही. So the next approach that solves both issues is buffered DISR. तो अब फिर वही वाला काम करना होगा. एक वक्त में एक प्रॉब्लम सॉल्व करो. बायस को स्टेबलाइज करना है भाई. सही है. मतलब ये पॉइंट जो है ये जिधर मैंने फिक्स कर दिया है कि उधर से किसी तरीके से मैंने फिक्स करना. यहाँ से मैं फिक्स कर रहा था. ज़ाहिर है दिस relationship was a function of the current. अरे वो फिर मसला हो रहा था. How can I play with it? Is there any other way? हमने एक और जगह बायस को टच करे बगैर फिक्स होते हुए देखा है और उसका हमने नाम भी वर्चुअल करके कुछ रखा था. वोल्टेज को हमने फिक्स होते हुए देखा है विदाउट इवन टचिंग इट. Due to virtual ground. वर्चुअल ग्राउंड पे हमने देखा है ऐसा कुछ होते हैं. So let's see if we can हाँ अभी क्या ख्याल है? ये क्या बना हुआ है? क्या किया है सर्किट के साथ? गेट वोल्टेज को डायरेक्ट लगाने के बजाय इसको लगा दिया एक एम्पलीफायर के आउटपुट पर. वो एम्पलीफायर का आउटपुट क्या करता है? वो इसको ऑब्जर्व करता है इस नोड को और दूसरे इनपुट पर इसको VB दिया है. तो जब क्लोज लूप में होता है एक हाई गेन एम्पलीफायर, उसके दोनों टर्मिनल्स क्या करते हैं? एक दूसरे को ट्रैक करते हैं ना.
ये तो आपने फिक्स कर दिया वीबी पर। अब दूसरा टर्मिनल मजबूर है कि वो अपने आप को वीबी पर ही लेकर आए। यहाँ पर भी घूम फिरकर वर्चुअल ग्राउंड एक्शन के थ्रू अपने आप को वीबी के बराबर लेकर आएगा। अब वीबी के बराबर के आएगा, जैसे ही हिलने जुलने लगेगा ये इसको गेट को एडजस्ट कर देगा और ये वापस फिर वीबी पर आ जाएगा। पिछली दफा क्या इशू था, देयर वाज नोबडी टू एडजस्ट दिस, देयर वाज नोबडी टू करेक्ट दिस। ये जैसे हिलता था वो कहता था भाई मैं क्या करूँगा, करंट चेंज करिए, मैं तो देयर इज अ फिक्स रिलेशनशिप, मैं उधर आऊँ। दिस टाइम यू हैव एन एक्टिव क्लोज लूप कंट्रोल के जैसे ही ये साहब हिले आपने कहा भाई इसको एडजस्ट कर दो इसके थ्रू। कैसे? क्योंकि इसने इस नोड को फिक्स किया आपने वीबी, इसने इस नोड को रखना है बिकॉज ऑफ हाई गेन वर्चुअल ग्राउंड एक्शन। सही, क्लोज लूप एक्शन ये पढ़ चुके हैं, तो अब मैं बार बार एक्सप्लेन कर रहा। तो इसने फौरन उसको करेक्ट करा, ये थोड़ा सा ऊपर गया था, इसने थोड़ा सा नीचे कर दिया, वो वापस नीचे आ गया। सो थिंग्स लाइक दैट। सो दिस इज बफर्ड डायरेक्ट इंजेक्शन सोर्स। फॉलो बफर क्या किया आपने, इधर इसको बायस को आपने एक बफर लगा के आपने स्टेबलाइज कर दिया। सो योर नेक्स्ट असाइनमेंट इज, देखो इधर इफ आई आस्क फॉर आरएन के आरएन ऑफ दिस सर्किट seen by the sensor, seen by the sensor here. So now my question is, what is the RN seen by the sensor this circuit? RN for BDISF. ये कि आपने ये बताना है क्या बायस तो स्टेबलाइज हो गया है, क्या इनपुट इंपीडेंस पे भी कोई फर्क पड़ा है या नहीं पड़ा है। सही है। So that's the other thing that you have to find out. ठीक। Okay. Okay. Should I include those second order effects now? चलो है right. तो ये this was DISF, this was approach number 1 जो हमने पढ़ी, BDISF approach number 2. Now we are feeling compelled कि हमें असल में थोड़ा सा पुराना नॉस्टैल्जिया हो रहा है यार। ये जो वोल्टेज फिक्स करने की जब आप बात कर रहे हैं और इधर आपने वर्चुअल ग्राउंड के थ्रू किया है, तो मुझे याद आ गया यार there used to be another approach जिसमें यहाँ पर आप कुछ देते थे पॉजिटिव टर्मिनल पर, फॉर एग्जांपल VB, and you used to have some kind of feedback, सही है, which would ensure approximate VB here as well through closed loop, virtual ground, negative feedback, etc. जो नाम देना सही है। तो अब मैं अगर सेंसर अपना यहाँ लाके लगा दूं सीधा सीधा, तो भाई ये हो गया ना कि अगर मैंने VB यहाँ दिया है, मैंने इधर तो टच नहीं करा, वर्चुअल ग्राउंड एक्शन के थ्रू यहाँ पर VB आ गया। अच्छा अब चलो इसको तो मैं डार्क कर देता हूँ। यहाँ पर क्या हूँ, VB आ गया, यहाँ से आई फोटो इधर आया, आई फोटो, दिस इज एन ओटा नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ तो आई जाता नहीं, आई 0 है, सही है, अंदर तो हाई इनपुट इम्पीडेंस है, आई कहाँ जा सकता है, आई को आई कैन टेक हियर एंड देन आई कैन प्लेस द इंटीग्रेटिंग कैपेसिटेंस हियर, सी इंटीग्रेटिंग, ये लगा हुआ, तो वो आई फोटो साहब आएंगे, यहाँ से गुजरेंगे, वोल्टेज जनरेट हो जाएगा। सही है, यही नेगेटिव फीडबैक के थ्रू ये साहब जो है नेगेटिव फीडबैक के थ्रू यहाँ पर VB लाएंगे और यही VB जाहिर है ये अपेयर हो गया। और इस अप्रोच को हमने कह दिया कैपेसिटिव ट्रांस इम्पीडेंस एम्पलीफायर, CTIA, one of the most famous approaches in reading out measures. सही, तो हमें ये याद आया था कि यार हम वर्चुअल ग्राउंड एक्शन के थ्रू हम वोल्टेज इधर Excuse me, मेंटेन sir. कर लेते थे।
हाँ हाँ सर ये काफी ब्लर हुआ है, मतलब सर्किट डायग्राम बिल्कुल सही विजिबल नहीं है। ट्रांस एम्पलीफायर। ट्रांस इम्पीडेंस तुम लोगों को पता है कि ट्रांस इम्पीडेंस का मतलब यही है कि जिसका कि इनपुट जो है वो आई करंट हो और आउटपुट जो है वो वोल्टेज हो। सो जब आप इन दो का रेशियो लेते हैं, सही है, वी आउट और आई इन, दैट इज एन इम्पीडेंस, सही है। सो इट्स दैट्स व्हाई वी कॉल इट ट्रांस इम्पीडेंस। इनपुट करंट है, आउटपुट हम वोल्टेज दे रहे हैं, सही है। हाउ आर वी परफॉर्मिंग दिस कन्वर्जन? by integrating the capacitance current through this integrating capacitance, ठीक है। तो अब ये बेसिकली ये तीसरी अप्रोच हमने पढ़ ली। पेपर के अंदर अब एक चौथी अप्रोच भी है जो हम अभी नहीं देखेंगे, वो आगे भी पता नहीं देखेंगे कि नहीं, अगर टाइम मिला तो दैट कैन बी प्रीटी कंफ्यूजिंग। मतलब वो फिर करंट मोड अप्रोच है, तो वो थोड़ा सा तुम लोगों को तंग करेगी। बहरहाल अब इन रीडआउट्स के अंदर हमने थोड़ा कुछ प्रैक्टिकल कंट्रोल्स ऐड करने हैं। अच्छा, असाइनमेंट, सेकंड पार्ट ऑफ योर असाइनमेंट फ्रॉम टुडेज लेक्चर वुड बी you have to find what is that? Yes, R in of CTIA. Hint is you should use Miller theorem. सही है। तो पहले मिलर पढ़ा है तुम लोगों ने, थ्योरम पढ़ा है, फिर मिलर इफेक्ट रेजिस्टेंस में देखा है। तो मिलर थ्योरम याद होगा कि हैविंग सिंगल पाथ अक्रॉस अ हाई गेन, अच्छा दिस इज A greater than 1, सही है। हाई गेन एलिमेंट तो वो उसको आप दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं, एक हिस्सा यहाँ आ जाता है, एक हिस्सा यहाँ आ जाता है, देन यू कैन फाइंड आउट द इनपुट इम्पीडेंस, सही है। सो ये दोनों डेरिवेशंस जो हैं, जो दोनों असाइनमेंट्स हैं, उस पेपर के अंदर हुए हुए भी हैं, जो मैंने तुम लोगों के साथ शेयर किया है। बीच में कुछ एक आध स्टेप अगर मिसिंग है तो वो यू गाइस कैन डू इट योरसेल्फ, सही। सो एडिंग प्रैक्टिकल कंट्रोल्स टू दीस सर्किट्स। First thing is known as electronic shutter. क्या चीज होगी ये तुम लोगों के ख्याल में? कैमरा में पुराने वाले कैमरे याद हैं, उसमें एक मैकेनिकल शटर होता था। तुम में से किसी के मोबाइल में अब मैकेनिकल शटर है? पहले कैमरे के सामने एक शटर होता था, आप क्लिक करते थे, वो शटर खुलता था थोड़ी देर के लिए और फिर तस्वीर खींचती थी, सही है। अब किसी के मोबाइल में मैकेनिकल शटर है? कोई है ऐसा जिसके, पता नहीं, तुम लोगों से डर ही लगता है सवाल पूछते, हो सकता है हो ऐसा जो कहे कि हाँ है, क्या कर लेंगे आप? नहीं है। नहीं है तो कहाँ गया वो शटर? उस शटर का काम क्या होता था? क्या उस शटर की फालतू में कोई लाइट को कट ऑफ करता था। लाइट को कट ऑफ करता था? क्यों? मतलब सेंसर को क्लोज करता था ताकि जितनी रीडिंग्स ली हैं उसकी बेस पे वो इमेज जनरेट कर सके। सही। मतलब ये तुम लोग किस ये मैथमेटिक्स के कोर्सेज की जबान बोल रहे होते हो, या वो जूड़िया बाजार की जबान बोल रहे होते हो, या फिजिक्स केमिस्ट्री, ये इलेक्ट्रॉनिक्स या इस कोर्स की जबान तो नहीं होती कि वो जो रीडिंग्स ली है? रीडिंग पे क्या मतलब है? ये तो कब की फ्रेम्स पर जबान है? सेकंड कौन होते हैं ना, फ्रेम्स पर फ्रेम्स सेकंड पर होते हैं ना, सेकंड? हाँ हाँ, कुछ होता तो है। हाँ, एक सेकंड क्या में होता है वो?
तो जैसे नॉर्मली 30 फ्रेम्स पर सेकंड होते हैं, मतलब एक सेकंड में 30 हाँ, पिक्चर्स तो क्लिक नाउ करते वी हैं। आर टॉकिंग अबाउट वीडियो। हम पिक्चर से वीडियो पर आ गए हम। नहीं सर, भाई पिक्चर का ही पिक्चर तो बता रहा हूँ। सिंगल फ्रेम होती है यार, पिक्चर तो एक सिंगल फ्रेम होता है यार, उस पे रहने दो अभी मुझे। अभी फ्रेम्स पर सेकंड बड़े बड़े काम कहाँ अभी। तो पिक्चर मतलब एक एक सिंगल इंस्टेंट फ्रेम के लिए कैप्चर क्लिक करना है। करता है ना कैमरा, फौरन हाँ का हाँ मतलब करता है, कंटिन्यूस हाँ तौर पे नहीं होती। तो जिस टाइम के इंस्टेंट पे उसने पिक्चर क्लिक करनी होती है, तो उस टाइम के लिए खाली सेंसर ऑन होता है, मतलब शटर ओपन होता है, लाइट आती है, उसकी बेस के ऊपर वो जो इमेज जनरेट करता है, और फिर वो शटर ऑफ हो जाता है, लाइट कट ऑफ हो जाता है, ताकि कंटिन्यूसली सेंसर हाँ। ऑन ना मैं रहे। मैं सिर्फ इस सारी कहानी में एक एक लफ्ज ढूंढ रहा हूँ सिर्फ, फोटो करंट। सही है। आपने अपने एरे को, तो करंट तो जब ही इमेजेस के जनरेट होगा एरे ना को, जब लाइट, हाँ हाँ सही है। करंट तो तब वो जनरेट ये होगा कि जब आपने उसमें एक्सपोज लाइट करा हिटेगी। सीन पर, सीन में मुख्तलिफ जो पोर्शंस हैं उसमें मुख्तलिफ लाइटिंग कंडीशंस हैं। अब हम इस वक्त वी आर जस्ट अज्यूमिंग अ सिंगल कलर, मतलब ग्रे स्केल, ब्लैक एंड वाइट, ये वो। सही है। तो अभी हम मल्टी कलर तो हम अभी बात ही नहीं कर रहे ना। कहीं पे लाइट ज़्यादा है, कहीं पे लाइट कम है। तो जिधर लाइट ज़्यादा है उधर ज़्यादा फोटो करंट जनरेट हो गया, आपने एक्सपोज करा उसको। और जिधर, लेकिन अगर इस वक्त आपका हाथ हिल गया, अब होगा ये कि वो तो फिर सीन चेंज हो गया। अब वो सीन चेंज होते होते वो करंट थोड़ी देर पहले एक पिक्सल पे कुछ था, अगले पे अब कुछ हो गया, कुछ हो गया। तो अब इसको कौन कंट्रोल करेगा कि आप एक स्नैप को कैप्चर कर सकें। इससे पहले एक मैकेनिकल शटर होता था, अब मैकेनिकल शटर नहीं, क्योंकि उसमें 10 मसले होते थे। 10 मसले ये होते थे कि मट्टी आ जाती थी, बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं काम कर सकता था, मोशन ब्लर आ जाता था, मतलब गाड़ी के चलते हुए आप तस्वीर ले रहे हैं तो वो ब्लर आ जाता था, क्योंकि अभी खुला है, अब बंद हुआ है, couldn't be fast enough. So now we have to have electronic shutters. Let me draw the simplest approach here. So where should I have an electronic shutter? और electronic shutter का मतलब क्या है, वैसे क्या चीज होगी ये? An electronic shutter, what would it be? अरे चलो पहले ये बताओ कहाँ चाहिए शटर? यहाँ लगा दूं, यहाँ लगा दूं, यहाँ लगा दूं, यहाँ लगा दूं, कहाँ लगा दूं शटर? शटर करना क्या है? शटर ये करना है भाई कि मैंने एक इमेज उठाना है, थोड़ी देर के लिए फोटो करंट जनरेट कराना है, उसके बाद फोटो करंट को बंद कर देना है। मतलब आई जस्ट वांट टू कैप्चर दैट पर्टिकुलर स्नैप। सही है। तो वो खुले, फोटो करंट जनरेट हो, बंद हो जाए सीन। तो कहाँ लगा दूं भाई मैं इलेक्ट्रॉनिक शटर? डायोड और जो है वी ये जी, ट्रांजिस्टर, इन वी दोनों जी के पे बीच। अगर लगा दें, वीजी पे लगा दूं, यहाँ लगा दूं। क्योंकि यहीं से हम बाइस कर रहे हैं सेंसर को, हम्म। फॉरवर्ड बाइस। तो अगर यहीं से हम कट ऑफ कर दें तो सेंसर की बाइसिंग ही खत्म हो जाएगी। ये अजीब सा तरीका है। तो तुम ये भूल गए, देयर वाज अ कैपेसिटेंस हियर, अ पैरासिटिक कैपेसिटेंस। यहाँ से आपने कट ऑफ कर दिया बायस को। ये साहब जो है, it would store this VB for a small amount of time. This would remain biased and this would keep throwing in some amount of current, although it's a second order effect. लेकिन yes, तो तुम्हारे साथ कोई और भी बोल रहा था, वो सही जगह बोल रहा था, वो यहाँ बोल रहा था, शायद हमजा था, कौन था? यस सर, डायोड और ट्रांजिस्टर के दरमियान में लगा दें। क्या लगा दें? शटर। तो शटर की अब शक्ल भी बताओ, क्या क्या चीज़, क्या शटर? कोई सर्किट लगा सकते हैं इसी तरह, मतलब कोई ट्रांजिस्टर लगा दें जो स्विच, मतलब ऑन हो जाए। So it's a switch, nothing but a switch. So how do we implement switch at IC level? जब हम ट्रांजिस्टर लेवल उतरे हैं, how do we implement a switch using transistors?
हम मॉसफेट यूज करेंगे ट्रायोड रीजन में MOSFET यूज करेंगे, एज अ स्विच। मतलब जी। जाहिर है ये तो बड़ी खबर है मेरे लिए कि सारे सर्किट्स में ऊपर से नीचे तक MOSFET भरे हैं, MOSFET यूज करेंगे। किस रीजन में यूज करेंगे MOSFEट को? कौन सा MOSFET यूज करेंगे? ट्रायोड में। NMOS, PMOS? ट्रायोड में NMOS लगा दूं, PMOS लगा दूं भाई? ट्रायोड में। कर लिया, ट्रायोड हो गया। NMOS लगाऊं, PMOS लगाऊं? अच्छा, हमजा कह रहे हैं यहाँ स्विच लगा दें, सो इट वुड बी समथिंग लाइक दिस। तो ये तो हो गया। चलो, इसका जो कंट्रोल होगा इस स्विच का, दैट वुड बी इलेक्ट्रॉनिक शटर कह देंगे, कि जब इलेक्ट्रॉनिक शटर हाई हो खुल जाए, और जब लो हो तो बंद हो जाए, तो फोटो करंट यहाँ अंदर आना बंद हो जाएगा। सही है, तो इतनी देर के लिए आएगा बस जितनी देर के लिए आपने सीन कैप्चर किया था, मान लिया। अब लोग ये कह रहे हैं इसकी जगह आप ट्रांजिस्टर लगा दें, तो भाई ट्रांजिस्टर भी लगा देता हूँ, लेकिन मेरी थोड़ी हेल्प तो करें। मुझे तो आइडिया नहीं है मैं कौन सा ट्रांजिस्टर लगाऊं, तो मैं इसको भी खुला छोड़ देता हूँ। ये तो रहा आपका VG, ये रहा वो आपका इंजेक्शन ट्रांजिस्टर जिसको हमने कहा है, और ये रहा आपका C इंट, ये रहा आपका स्विच वाला ट्रांजिस्टर। NMOS लगाऊं, PMOS लगाऊं, क्या लगाऊं, इसको क्या बनाऊं? गेट पर ES का सिग्नल दे दिया मैंने सर PMOS। PMOS किस वजह से? सर NMOS स्विच तो की पहले लगा इंपॉर्टेंट हुआ है। चीज क्या होती है? एक स्विच जो है ट्रांजिस्टर बेस, उसकी असल क्रिटिकल पैरामीटर कौन सा होता है भाई, जो देखना होता है? ट्रायोड में क्या फॉर्मूला होता है इसका? 1/, यार ये सब जो है ना पुरानी कोर्सेज में है भाई, ये क्या तुम लोग कर रहे हो? हाउ कैन समवन फॉरगेट कि ट्रायोड की जो एक ही इक्वेशन होती है यार, घूम करके दो इक्वेशन होती है बस। हाउ कैन समवन फॉरगेट कि आरऑन जो कि ट्रायोड में है, Kn और Kp कौन बड़ा होता है? Kn इज लेस देन Kp और ग्रेटर देन Kp। W/L हटा दो इसमें से। सो आई एम टॉकिंग अबाउट Kn टिक, चलो नॉट रियली Kn। Kn टिक का मतलब है सिर्फ μn Cox और इधर μp Cox। कौन बड़ा होता है भाई और कौन छोटा होता है? यार ऐसा ना करो यार, तुम लोग न्यूमेरिकल्स में सवाल वाल सॉल्व करते हो, किसकी मोबिलिटी ज्यादा होती है? NMOS की, वो होल की, या होल की, या इलेक्ट्रॉन की? माय गॉड, मोबिलिटी से भी याद नहीं आ रहा। सर इलेक्ट्रॉन की ज्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन की ज्यादा होती है, तो Cox दोनों में कॉमन है। ऑफ कोर्स ट्रांसकंडक्टेंस पैरामीटर ऑफ एन NMOS इज almost 3 times larger than that of a PMOS। इसका मतलब है कि सेम साइज पे R on N offered by an NMOS would be less than R on offered by a PMOS। सेम साइज का NMOS लगाओगे तो 3 गुना कम रेजिस्टेंस देगा PMOS के मुकाबले में। तो अब क्या ख्याल है कौन सा ट्रांजिस्टर लगाऊं? NMOS लगाऊं, PMOS लगाऊं? इसको NMOS लगाऊंगा यार, छोटा ट्रांजिस्टर मुझे अच्छी रेजिस्टेंस दे देगा। PMOS के लिए मुझे बड़ा ट्रांजिस्टर लगाना पड़ेगा। और वो जो लॉजिक थी कि क्योंकि NMOS यूज कर चुका हूँ, अब NMOS ना करूँ, ये लॉजिक अभी इधर वैलिड नहीं है, because this guy is operating in saturation region
as a common gate amplifier, this guy is operating in triode region as a switch. सही है. Right. तो इलेक्ट्रॉनिक शटर की सेंस आपको ओवरऑल आइडिया समझ में आ गया. अब असाइनमेंट नहीं है, सेल्फ स्टडी है. तुम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक शटर को ऐड करना है इन बफर्ड DISF, खुद से ऐड कर लेना, एंड CTI है. पेपर की जो फिगर नंबर 2 है, दैट वुड आल्सो हेल्प यू. इसमें नजर आ जाएगा कि किधर ऐड हुआ. तो ये, और साथ में उसमें सपोर्टिंग टेक्स्ट दिया पेपर में कि उसकी रीजन क्या है. सही. सो रो सिलेक्ट. रो सिलेक्ट क्या है यार? कि आपने ये इलेक्ट्रॉनिक शटर, इंजेक्शन ट्रांजिस्टर, आपका इंटीग्रेटिंग कैपेसिटर, and then let us have a source follower buffer. This is VG, NOS, electronic shutter control S minus VB. अब इशू ये है कि this is just one single pixel. सही है, सिंगल पिक्सल. अब सिंगल पिक्सल को जरा सा जूम आउट करो. It can be like this if it's a native pixel. कि इसमें इतने हिस्से में बैठा हुआ है फोटो डायोड, और ये बैठा हुआ PM. ये रहा फोटो डायोड, सही है, और ये रहा PM. अब यही पिक्सेल्स जो हैं, देयर इज एन एरे. अगर फर्ज करो कि 1 मेगापिक्सल का इमेजर है, सो 1000 ऐसे, 1000 ऐसे. सही है. तो 1000 प्री एम्पलीफायर्स ऐसे, 1000 प्री एम्पलीफायर्स ऐसे, 1000 फोटो डायोड ऐसे, फोटो डायोड ऐसे. सर आपकी आवाज सही नहीं आ रही. Here is your final. आवाज सही नहीं आ रही, क्या हो गया? काफी अटक अटक के आ रही है. अब आ रही है? जी अब अटक सही के आ आ रही रही है. अच्छा. उधर बच्चों ने कमरे में YouTube वाला लगा लिया, और अब बेहतर आ रही है. जी जी सर. है. तो फाइनल चिप की जो आउटपुट है भाई, ये आपका पिक्सेल्स का एरे बैठा हुआ है, विच इज 1 मिलियन. 1 मिलियन आउटपुट थोड़ी, 1 मिलियन पिंस थोड़ी हो सकती हैं. आप 1 मिलियन पिंस पे यहाँ बैठे हैं. अच्छा जनाब, ये पहला पिक्सल, ये दूसरा पिक्सल, आप टाइम मल्टीप्लेक्स करके भेजेंगे ना. देयर वुड बी अ सिंगल आउटपुट. आप उस पे पहले पहला वाला पिक्सल उठाएंगे, इसी तरीके से यहाँ पहुंचाएंगे, अगला उठाएंगे, यहाँ पहुंचाएंगे, पहले पूरी एक रो पहुंचाएंगे यहाँ, फिर अगली रो उठाएंगे, फिर उसका पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तमाम कॉलम, फिर. सही है. तो इवेंचुअली इस तरीके से ये रो इनटू कॉलम करके आप मल्टीप्लेक्स करके यहाँ पूरा पिक्सल, पूरा जो एरे है, पिक्सल एरे या इमेज है पूरा, वो एक एक करके आप बाहर भेजेंगे. और यहाँ जो भी साहब बैठे होंगे, सही है, DSP बैठा हुआ है, कोई सा भी प्रोसेसिंग सिस्टम बैठा हुआ है, उसका क्या काम होगा? वो यही काम होगा कि वो एक एक करके पिक्सल उठा के इमेज को रीजनरेट करके देगा. Otherwise, you can't have a million outputs coming out from the IC. So there is this multiplexer sitting here somewhere. सही है. मल्टीप्लेक्सर क्या होता है भाई? यही होता है कि मल्टीपल इनपुट्स एंड देन सिंगल आउटपुट. तो इस एरे में, इस टाइप के एरे में, there are things that are called bit lines. Bit lines क्या है? पहले पिक्सल यहाँ है, फिर यूं है, फिर आखिरी. सही है. So there are bit lines for every pixel in a row. फिर ये सेकंड रो है,
होता क्या है कि पहली रो जब आपने सेलेक्ट करी है, आपने कहा कि रो 1 को सिलेक्ट करो, सही है, तो पहला जो जो प्री एम्पलीफायर्स हैं पहली रो के, उनके जो स्विचेस हैं वो इन लाइंस पे कनेक्ट हो जाएंगे, इन बिट लाइंस पे, सही है, और इसके स्विचेस अलग पड़े रहेंगे। तो ये स्विचेस क्या हैं? ये रो सेलेक्ट के स्विचेस हैं, रो सेलेक्ट स्विच, ठीक है। तो जब आपने कहा कि रो 1 को सिलेक्ट करो भाई, यहाँ आ जाए, तो आपने रो 1 को सिलेक्ट करके इन तमाम इस लाइन पे रो 1 का पिक्सल 1 का डेटा, पिक्सल 2 का डेटा, पिक्सल n का डेटा इन लाइन पे अपेयर हो गया। अब यहाँ आया, उसके बाद उसने अच्छा भाई कॉलम 1 उठाओ, कॉलम 2 उठाओ, कॉलम 3 उठाओ, ब्ला ब्ला ब्ला, कॉलम n उठाओ, बाहर फेंको। फिर इसने कहा भाई रो 2 सिलेक्ट करो, अब चलो रो 2 सिलेक्ट करो, तो अब ये स्विचेस हट गए और इन लाइंस पे ये स्विचेस कनेक्ट हो गए। अब जनाब रो 1 के पिक्सल 1, पिक्सल 2, पिक्सल n का डेटा इन लाइंस पर आ गया। इसने कहा जनाब मुबारक हो, रो 2 इधर आ गई, कॉलम 1 उठाओ, कॉलम 2 उठाओ, कॉलम 3 उठाओ, एंड दिस प्रोसेस कीप्स रिपीटिंग जब तक कि आप पूरा पूरा फ्रेम डिस्पैच नहीं कर देते। सो दिस रो स्विच इज समथिंग दैट इज हियर। रो सेलेक्ट, इससे पहले तो आप आउटपुट पिक्सल की ऐसी ले जाया करते थे, बिट लाइन कहाँ है? ये रही बिट लाइन, इस पर आप बिट लाइन पे पिक्सल कनेक्टेड है, सही है। अब आपने एक रो सेलेक्ट का स्विच डाला है। तो अब फिर मेरा सवाल यह है कि शुड इट बी एन एनमोस और अ पीमोस? अब इसका जवाब कौन देगा? So this the switch, should it be an NMOS or a PMOS? ये क्या चीज होती है? VG को 0 से ले जा रहा हूं मैं VDD तक, सही है। सो 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, VDD तक ले जा रहा हूँ। जब VG 0 है, NMOS क्या है? दिस इज एन NMOS, राइट? NMOS ऑन है या ऑफ है? ऑफ है, सही है। सो वेरी हाई इनफाइनाइट इम्पीडेंस, हाई 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 हाई, फाइनली VTH तक जाके ऑन हुआ। उससे पहले जो है सब थ्रेशोल्ड रीजन में ऑन है, वेरी हाई, गेटिंग लो एटसेट्रा, सही है। पीमोस का क्या सिलसिला भाई? VG जब 0 है तो इज पीमोस ऑफ और ऑन? जीरो पे ऑन सर। यार पीमोस तो इधर हाई होता है ना। सॉरी, someone said something। चलो खैर, पीमोस जो है VDD पे ऑफ है और 0 पर आकर फुली ऑन हो रहा है। So why are we looking at this? Problem is, if we have an NMOS
और मैं एनमॉस के थ्रू कहता हूँ कि मैंने 1 भेजना है, हाई वोल्टेज भेजना है। हाई वोल्टेज क्या है, एनमॉस को ऑन करने के लिए तुम देख रहे हो लोअर इम्पीडेंस की क्या दोगे उसकी गेट पर, यहाँ पर वीडीडी दोगे, यहाँ पर वीजीडी पे वीडीडी दे दोगे। अच्छा अब मैं कहता हूँ भैया मैंने तो आगे भिजवाना ही वीडीडी है, यहाँ से यहाँ ये स्विच खोला ना मैंने, यहाँ वीडीडी है इनपुट पे और ये आउटपुट है, वीडीडी भिजवाना है। वो कहेगा यार ये क्या कर दिया, मेरा तो वीजीएस ही 0 हो गया भाई। सही है, अब वीजीएस 0 हो गया तो एनमॉस खुलेगा कैसे, ये तो बड़ा मसला पड़ गया। अच्छा वो कहेगा अच्छा तो आप वीडीडी यहाँ से यहाँ भिजवाना चाह रहे हैं, इसका मतलब ये यहाँ 0 है। अच्छा यहाँ 0 है तो चलो मैं इसको सोर्स मान लेता हूँ, ये तो आइडेंटिकल डिवाइस है ना। वो कहता है अच्छा भाई इसकी वजह से खुल जाता हूँ, चलो चलो खुल गए। ये चले 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 यहाँ वीडीडी आने लग गया, यहाँ वीडीडी माइनस वीटीएच तक आ गया, वीडीडी माइनस वीटीएच तक आया। इसने कहा भाई मेरा तो फिर ओवरड्राइव 0 हो गया, अब मैं अब क्या करूँ। तो अब व्हेन यू आर सेंडिंग हाई थ्रू एन एनमॉस, हायर वोल्टेज थ्रू एन एनमॉस थ्रेशोल्ड पीछे रुक जाएगा और बहुत हाई इंपीडेंस ऑफर करने लगेगा। पीमॉस का जरा खुद से देखना, व्हेन यू आर सेंडिंग लो थ्रू अ पीमॉस साहब जो है ना वो एक थ्रेशोल्ड पीछे रुक जाएंगे। सो एनमॉस would have issues here. This is NMOS problem. PMOS would have issues here, PMOS problem. अब मैं क्या करूं भाई, या तो मैं ये करूंगा मेरा जो आउटपुट था अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि जो आउटपुट है मैं इसको पहले ही बता दूंगा, मैं एक NMOS लगा रहा हूँ या एक PMOS लगा रहा हूँ, या तो इस साइड पे रहना या इस साइड पे रहना। अब ये तो अजीब बदमाशी वाली बात है, अनलेस कि यू नो कि हाँ आपका सर्किट एक ही साइड पे रहता है, चलो फिर तो खैर है। लेकिन अगर आप आउटपुट स्विंग अच्छी है, अच्छी खासी है, तो आप तो ये चाहेंगे पूरा यहाँ से यहाँ तक आप वीडीडी तक स्विंग करें। सर आपकी वीडियो बहुत पिक्सेलेट हो रही है। कर देगा। चलो बस 2 मिनट का ही लेक्चर रह गया। सब कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मतलब ऐसा लग रहा बहुत ही कोई लो क्वालिटी में शायद चल कुछ क्या भी बाकी लोगों के साथ भी ये हो रहा है क्या? आवाज सही आ Yes, रही है sir. अच्छे से? जी सर। सर नहीं नजर आ रहा बिल्कुल। सर या तो ऑडियो पे आप बता दें, ऑडियो सही आ रही है। लेट्स सी, देख लेते हैं थोड़ी देर, अगर स्टेबल नहीं होता। अब आ रही है कि नहीं आ रही? वैसे ही आ रही है। अभी भी नहीं नजर आ रहा? वैसे ही नजर आ रहा चलो है। फिर ये ट्रांसमिशन गेट वाला हिस्सा अगली दफा कर लेंगे, सही है? चलो जाओ ऐश करो, अभी लेक्चर खत्म करते हैं जो, तो ये वाला हिस्सा अगली दफा कवर कर लेंगे, सही है? बहरहाल अगली क्लास तुम लोगों के साथ इंशाल्लाह फिर यही होगी भाई, कराची में। अब तुम लोग आने वाले हो तो मतलब ये ऑनलाइन क्लास वाला इशू नहीं होगा फिर। तो तुम में से ज़्यादातर जो हैं वो आ रहे हैं 6 तारीख को, और 2-3 हज़रात जो हैं वो 5 तारीख को आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह फिर अगली क्लास मिल मिला के अभी करेंगे कैंपस। ठीक है चलो फिर, बाकी जो है अगर कोई सवाल हैं तो बताओ इसमें लेक्चर में, वरना फिर असाइनमेंट्स वगैरह मैं अपलोड करता हूँ, वो करो। अच्छा तुम लोगों को मिड टर्म में रिजल्ट्स मिल गए? सर सबको मिल गए? मुझे लग रहा है अब आवाज भी नहीं आ रही। चलो खैर, तो फिर इसको यहाँ पर एंड करते हैं इंशाल्लाह, फिर अगले में देखते हैं कि कैसे लेक्चर लेके चलना है ऑन कैंपस। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।